हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का पाठ पेड़ पौधों का भोजन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी जीव जंतुओं को कार्य करने की शक्ति या ऊर्जा भोजन से ही मिलती है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि केवल हरे पौधे ही अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसके अलावा मनुष्य एवं अन्य जीव जंतु अपना भोजन बनाने के लिए पौधों पर या तो अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। आज के पाठ में हम पेड़ पौधों के भोजन की बात करने जा रहे हैं। तो हम जानेंगे कि पौधों में पोषण दो प्रकार से होता है, स्वपोषी, नंबर 2 परपोषी। स्वपोषी अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, मात्र हरे पेड़ पौधे ही हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पर अर्थात दूसरे के सहारे पलने वाली, अर्थात ये सभी जीव जंतु व पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए अन्य पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं। परपोषी 4 प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी तथा कीटभक्षी। आइए जानें पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। पौधे के हरे भाग, विशेषकर उसकी पत्तियों में पर्णहरित अथवा क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को इकट्ठा करने में पत्तियों की मदद करता है। इस क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जड़ द्वारा भूमि से जल व लवण को अवशोषित कर भोजन का निर्माण करती हैं। सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो अभी हमने सीखा कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। अब हम जानेंगे परपोषी पौधों के बारे में। ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि पहले भी बताया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मृतोपजीवी। कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये अपना भोजन मृत एवं सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। अर्थात जिस तरह स्वपोषी पौधे सूर्य के प्रकाश तथा भूमि से खनिज लवण आदि की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं, उस तरह से मृतोपजीवी अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि सड़े गले पदार्थों का जहाँ ढेर पड़ा हुआ होता है, जो पहले से ही सड़ा गला है, मतलब समाप्त हो चुका है, मृत हो चुका है,
उन चीज़ों से ऐसे पौधे पनपते हैं, अपना पोषण लेते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसी कारण उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। कुकुरमुत्ता भी एक मृतोपजीवी पौधा है। परपोषी पौधों का एक अन्य प्रकार है परजीवी पौधे। क्या दिखाई दे रहा है आपको चित्र में? यही ना कि एक पौधे के ऊपर एक अन्य पौधा लिपटा हुआ है। आपने भी अपने आसपास कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे जो किसी और पौधे के ऊपर लिपटे रहते हैं या उसी का सहारा लेकर बढ़ते हैं और उसी अन्य पौधे से वो पोषण भी प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पौधे एवं ऐसे जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधे एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे अमर बेल का पौधा, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये पतली पतली शाखाएं एक पेड़ पर पड़ी हुई हैं और उसी पेड़ से ये अपना पोषण प्राप्त कर रही हैं। इसीलिए इनको परपोषी कहा जाता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ पौधे बहुत ही चालाकी से अपने भोजन के लिए कीट पतंगों को पकड़ते और खाते हैं। इन पौधों की पत्तियां बहुत ही विचित्र होती हैं। ऐसे पौधे वैसे तो ज़्यादातर दलदली भूमि या तालाब के पास पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पौधे अपने भोजन में नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कीट पतंगों को पकड़ते हैं और उनको पचाकर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो चलिए अब हम भी कीट और पतंगों को पकड़कर खाने वाले कुछ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये चित्र है वीनस फ्लाई ट्रैप का। जैसा कि आपको इसकी पत्तियां दिखाई ही दे रही हैं। इन पौधों की पत्तियां चपटी 2 भागों में बीच से जुड़ी हुई होती हैं तथा उसकी पत्तियां किनारे से नुकीली भी होती हैं। उड़ते हुए कीड़े जैसे ही पत्तियों पर बैठते हैं, पत्तियों के दोनों हिस्से बंद हो जाते हैं और कीड़े उसमें कैद हो जाते हैं। पत्तियों से निकलने वाला पाचक रस उस कीड़े को गला देता है तथा पौधे द्वारा उस कीड़े को पचा लिया जाता है। यह चित्र है नेपेंथीस का। यह भी एक कीटभक्षी पौधा है। इसको हिंदी में घटपर्णी का पौधा भी कहते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियों के आगे वाला भाग लंबे घड़े के आकार जैसा होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख भी रहे होंगे। इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा हुआ होता है। घड़े के ऊपर मीठा और खुशबूदार रस निकलता है, जिसके कारण कीट पतंगे उसके मुंह के पास आते ही फिसल जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। और जैसे ही कीड़े अंदर जाते हैं, ये पत्ती का जो ऊपर ढक्कन है वो बंद हो जाता है और इस प्रकार पौधे को अपना भोजन मिल जाता है। तो अब तक हमने सीखा कि जिस प्रकार मनुष्य व अन्य जीव जंतु भिन्न भिन्न तरीकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी अपना भोजन भिन्न भिन्न प्रकार से प्राप्त
करते हैं। कुछ पौधे खुद भोजन बनाते हैं तो कुछ पौधे अपने भोजन के लिए अन्य पेड़ पौधों या जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं।